और इस बीच पूछताछ के दौरान ईडी ने के कविता से उनका फोन मांगा, जिसे उनके आवास से लाकर ईडी को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद के कविता से पूछताछ ने विपक्ष को सत्ता पक्ष के विरोध में एक मुद्दा दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक की सड़कों पर बीजेपी के विरोध में बीआरएस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। बड़ी तादाद में जुड़े बीआरएस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंदी संजय पर आरोप है कि उन्होंने के कविता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बीच बीआरएस ने भी साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे। किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज के जरिए हमारे वजीर आजम और हमारे होम मिनिस्टर किस तरीके से उनका एक डर का माहौल तैयार करने का कोशिश में है, ये तो आप पूरे जाहिर है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। पर एक बात ये लोग भी समझना चाहिए कि हम लोग तेलंगाना से हैं, हमको कोई लड़ाई खड़ाई कुछ नया नहीं है और हमारे नेता नहीं कोई लड़ाई वड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं। ईट का जवाब 100 पत्थर से जरूर होगा। वहीं इस मामले की जांच में ईडी ने पाया कि 1 सितंबर 2021 से 23 अगस्त 2022 के दौरान के कविता ने 10 मोबाइल फोन बदले थे। ईडी ने अपनी जांच में ये भी पाया था कि आरोपियों ने 170 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जिसमें से 153 मोबाइल फोन का पता ही नहीं चला। यानी आरोपियों ने जानबूझकर इन फोन को तोड़ा या फिर गायब कर दिया। ईडी की जांच में सामने आया कि इसमें मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल नंबर और 14 मोबाइल फोन बदले, जबकि गिरफ्तार आरोपी और के कविता के करीबी अरुण पिल्लई ने भी 5 मोबाइल फोन बदले थे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। के कविता टीआरएस पार्टी की नेता अगर आज टीआरएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। विपक्ष के हमले हुए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। क्या जब घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने चले आए? इस बीच ये भी खबर है कि ईडी के कविता से उनके करीबी अरुण रामचंद्र पिल्लई इस बीच ये भी खबर है कि ईडी के कविता और उनके करीबी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से करोड़ों लोगों को मदद होगी। हम कौशल विकास में जितना आगे बढ़ेंगे उतनी सफलता मिलेगी। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है। 2019 में बीजेपी को जिन 160 सीटों पर हार मिली थी, उन पर पार्टी विशेष अभियान चलाएगी। बीजेपी उन संसदीय क्षेत्रों में पीएम मोदी की 45 रैलियां आयोजित करेगी। एमपी के बुरहानपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस पर हमला हो गया। आज सुबह पुलिस, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस और वन विभाग की टीम जंगल में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने गई थी। इसी दौरान उन पर तीर पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अतिक्रमणकारी लंबे वक्त से बुरहानपुर के जंगलों में कटाई कर रहे हैं। मेरठ में आयुर्वेद महाकुंभ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 3 दिन के आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां भी दी जाएंगी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा से कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ बीजेपी ने आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार शहीदों के परिवार वालों का अपमान कर रही है और उनकी मांगों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपना रही है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तादाद के सामने पुलिस के इंतजाम नाकाफी दिखे। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के लिए लाई गई बसें इतनी कम थीं कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बसों की छतों पर भी चढ़ गए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर कि बसों के ऊपर किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए चढ़े हुए हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि गहलोत सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।
आपने वीरांगनाओं का जो अपमान किया है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, सतत आंदोलन चलेगा। आपने जो किरोड़ीलाल मीणा जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठे इस मुद्दे को भुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, इसीलिए उसने अपने प्रदेश कार्यालय के सामने धरना भी दिया, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में शामिल नेताओं ने पुलवामा शहीदों की पत्नियों की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्यमंत्री दोषी हैं। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और इनको समय रहते उसका निराकरण कर लेना चाहिए था, और मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री और इनकी सरकार दोषी है। सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि वीरांगनाओं का समर्थन कर रहे बीजेपी सांसदों से भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। हमारे बुजुर्ग सांसद को भी उन्होंने प्रताड़ित किया, और कल तब अति हो गई कि जब एक वंचित महिला सांसद को पुलिस के लोगों ने बदसलूकी की। वीरांगनाओं और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलिस की कथित बदसलूकी पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों के लिए आंदोलनरत किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलिस का बर्बर व्यवहार निंदनीय है। दरअसल पुलिस पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन कर रही 3 वीरांगनाओं को रात के अंधेरे में जबरन उठा दिया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ भी अभद्र बर्ताव किया। किरोड़ीलाल मीणा को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच मीणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वीरांगनाओं, युवा, बेरोजगारों और गरीबों के आशीर्वाद से उनकी जान बच गई। बीजेपी तो गहलोत सरकार पर हमलावर है ही। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐसे तंज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर कसे जाते रहे। महाराष्ट्र में सत्ता के दिनों में राउत कई बार विवादित बयानबाजी करते रहे और ये सिलसिला सत्ता जाने के बाद भी नहीं रुका। ठाणे के मनोरमा नगर इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर जब एक कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब गुट के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और नारेबाजी से उनका स्वागत किया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में ऐसा स्वागत हुआ तो मंच से उतरने के बाद जैसे ही मीडिया से उनका सामना हुआ, संजय राउत पुराने रंग में आ गए। कल वक्त आने पर हम दिखाएंगे दादागिरी क्या होता है। इस अंदाज की तुलना उनकी केंद्र सरकार को धमकी देने और कंगना के बंगले पर बुलडोजर चलने के बाद दिए गए बयानों से की जाने लगी। हालांकि बातों बातों में वो ये संदेश देने से नहीं चुके कि ठाणे किसी और की जागीर नहीं बल्कि उनकी पार्टी का गढ़ है। ठाणे किसी की जागीरदारी नहीं है। कोई सत्ता में होगा, कोई मंत्री होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा या कोई केंद्र में मंत्री होगा, उसके पीछे शिवसेना नहीं जाती। राजस्थान में महज 7-8 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और इस बार ओवैसी की नजर राजस्थान में अपनी पार्टी की एंट्री करवाने पर है, जिसके लिए वो लगातार राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राजस्थान में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में मुस्लिमों के हालात पर एक्सपर्ट की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसको वो कुछ दिनों के बाद राजस्थान की जनता के सामने रखेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया। यही तो मैच फिक्सिंग लगता है दोनों कि 5 साल हम बैठ के राज करेंगे, फिर 5 साल बाद आप आ जाइए। मगर इसमें खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्थान सहित देश भर में मुस्लिमों के हालात को लेकर ओवैसी ने कहा कि सेकुलरिज्म के चक्कर में मुस्लिम पीछे रह गए। आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे। जी न्यूज़।